यार क्या यार तुम्हारा रिज्यूम बना पड़ा है ना, तुम्हारे रिज्यूम में चैट जीपीटी है ना, एआई है ना, कोई स्किल्स है, एक स्किल भी नहीं है ना। तुमको एक्सेल आती है क्या? तुम डेटा एनालिस्ट बनोगे? 12th पास कर ली, 8th पास कर ली, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज भी खत्म होने को आ गया है, अभी तक तुमने अपने रिज्यूम में एक भी स्किल ऐड नहीं की, इंटर्नशिप भी नहीं की होगी। तो अब मैं तुम्हारे लिए स्टार्ट किया हूँ डेटा एनालिस्ट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल के साथ। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, इस पर हम एक्सेल के इंटरफेस के साथ ओवरव्यू करने वाले हैं। 1 महीने हम एक्सेल बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस पे करेंगे। एडवांस पर ही मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक्सेल में जब हम लास्ट में एआई का इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं, जिसमें जो एडवांस पर लोग 2-2 घंटे तक काम करेंगे वो आप 15-20 मिनट में कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक्सेल खोलना पड़ेगा। एक्सेल खोलने के लिए आप अपने सर्च बार में आइए, इधर एक्सेल टाइप कीजिए तो आपको एक्सेल मिलेगा। अभी आप जब अपना एक्सेल खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है। ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टैब्स हैं, वो मैं आपको भी सारा कुछ बताने वाला हूँ। एंड आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये और यहाँ पर कलर डिफरेंस है। सारे आपके टैब्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट, ड्रॉ। अभी सबसे स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंटरफेस का ओवरव्यू। ये आपके सामने कुछ रोड मैप रहने वाला है, ऐसा इंटरफेस से मुलाकात जिसे हम कहते हैं। देन हम डिफरेंस देखने वाले हैं, वर्कशीट क्या होता है, डेटा एंट्री में देखने वाले हैं, कैसे मूवमेंट्स करते हैं डिफरेंट शॉर्टकट्स के थ्रू, डिफरेंट चीज़ें। एंड शॉर्टकट सिर्फ हम मूवमेंट्स पर ही नहीं, ये शॉर्टकट्स देखेंगे हम, मतलब लाइक बेसिक सा आप देख सकते हैं अंडू रीडू के लिए क्या होना है, आपका एवरेज का शॉर्टकट क्या है, डिफरेंट बेसिक फॉर्मूलाज के लिए शॉर्टकट्स क्या होने वाले हैं आपके। तो इधर पे मैंने क्या किया ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है लाइक दिस, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग। दिस इज माई स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंटरफेस। आपका भी कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसमें आपको घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, वो सारा कुछ इसमें कस्टमाइज होता है। अब जब आप एक्सेल खोलते हैं ना, तो एक्सेल में आपको इधर पर सबसे पहले आपको क्या ये आपका सबसे पहले एक्सेल का लोगो मिलने वाला है आपको। और दिस की इज फॉर ऑटो सेव इस व्हेन, जब आप लाइक बहुत बड़े डेटा पे वर्क कर रहे हैं। अभी कभी आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, पावर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए तो, या फिर एक्सेल हट जाए विदाउट आपका सेव किए हुए, तो ये ऑटो सेव आपका सेव करता रहता है फाइल्स को कुछ टाइम में। और ये आपका एक सेव एज है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और लाइक ये आप जो देख रहे हैं ना, ये अंडू रीडू एंड दिस वन इज लाइक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको डिफरेंट और भी फंक्शंस मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपका है ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। एंड ये आप जब आप एक्सेल खोलेंगे, पहला आप काम कर रहे हैं तो इधर पे बुक वन ही लिखकर आएगा। आप इसको यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या आप कुछ भी नाम दे सकते हो? हाँ दे सकते हो यार। देखो इधर कैसे दोगे, इधर आप इस पर क्लिक करेंगे, बुक वन पर टैप कीजिए। टैप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक मेरा नाम उत्कर्ष है, एनालिटिक्स उत्कर्ष, तो मैं एनालिटिक्स उत्कर्ष भी डाल सकता हूँ। हाउ लाइक दिस, एनालिटिक उत्कर्ष, कुछ भी डाल सकता हूँ, वो मेरे चॉइस है। तो अभी तो मैं इसको बुक वन ही रहने देता हूँ। और ये आप इसको आप .xlx में करना चाहते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, ढेरों सारे आपको इधर पे मिल जाएंगे। आप किसी स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वो सारा कुछ अभी ये बताया जाएगा आपको धीमे धीमे, लेकिन अभी तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, एक्सेल में करना चाहता हूँ। अब आप इसको किधर सेव करना चाहते हैं, जब आपका फाइल हो जाए तो रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं इधर से। हम किधर सेव करूँ मैं ये फाइल, बेसिकली इसका काम है किस नाम से और किधर सेव करूँ इस फाइल। तो इधर से हम इसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मोर लोकेशंस पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं कहीं भी। आप देख सकते हैं सेव एज एंड वेयर आई वांट टू सेव दिस फाइल, देन आई हैव टू गो बैक आ गया। तो अभी आपने ये देखा। तो अब हम देखेंगे, वो देखेंगे कमेंट सेक्शन देखेगा, और ये वाले आपको टूल्स देखेंगे, ये मिनिमाइज करने के लिए है। आप इसको क्रॉस करेंगे। हाँ जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो एक्सेल आपसे पूछेगा कि आप जो आपने काम किया है, जो आपने फाइल बनाई, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे तो सेव कीजिए इसे। अगर नहीं चाहते तो मत कीजिए, वो तो अपना चॉइस है। बाकी अभी आपने ये देखा, क्या बताया, ये जो आपको फाइल्स इन होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये आपको सारे दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये आपका टैब्स, ये आपके सारे टैब्स हैं। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये आपके सारे के सारे टैब्स हैं। ये सारे ही टैब्स हैं आपके। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी में एक्टिवेट भी लिख के आ रहा होगा, ये सारे कस्टमाइजेबल होते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने बात नहीं है। अब हर टैब के अंदर होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर होते हैं बहुत सारे फीचर। वेयर आर द ग्रुप्स आर डिवाइडेड बाय दिस लाइन व्हिच यू आर सेइंग। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इन लाइनों के बीच में जो है ना, ये ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स में ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हैं ना चीजें, ये आपके फीचर्स हैं। ग्रुप्स के अंदर होते हैं फीचर्स लाइक दिस। अगर मैं आता हूँ होम टैब पे, ये रहा आपका होम टैब, मैंने होम टैब पर क्लिक किया। अब होम टैब्स पर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि लाइन से डिवाइडेड है। अब हर 2 लाइन के बीच में ये होता है ग्रुप्स। ये जो आपके रहा ग्रुप्स, ये फॉन्ट, व्हाट इज फॉन्ट? फॉन्ट भी एक ग्रुप ही है। ये आपका एक ग्रुप रहा फॉन्ट। मैं जूम करता हूँ इसे।
हाँ, तो ये जो आप फॉन्ट देख रहे हैं, फॉन्ट एक ग्रुप है, अलाइनमेंट भी एक ग्रुप है, नंबर भी एक ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं बहुत सारे फीचर। मैं क्या करता, होम टैब पर क्लिक किया मैंने, आ गया, मेरे को दिख रहा है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे ही ग्रुप्स हैं होम टैब में। अब इंसर्ट टैब में क्या होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो इंसर्ट टैब वाले ग्रुप्स आ जाएंगे। इंसर्ट टैब में क्या है, टेबल्स हैं, टेबल्स कौन कौन से हो सकती हैं, अभी आप देखेंगे बहुत सारे आएंगे आपकी, पाइवट टेबल, डिफरेंट टाइप्स की टेबल। ये आपका एक ग्रुप है इलस्ट्रेशंस, इसमें आप अलग अलग सेव्स, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आइकन ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसी के इंसर्ट टैब में जाते हैं चार्ट वाले सेक्शन पर, चार्ट वाले ग्रुप पर, अब मैं आ गया चार्ट ग्रुप पर मैं देखूंगा डिफरेंट टाइप्स के फीचर हैं। विच टाइप ऑफ फीचर, आप ये कॉलम बार ऐड कर सकते हैं, आप लाइक मैप्स ऐड कर सकते हैं, कोई टाइप का मैप ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे टाइप के, ये सारे आपके डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। ये पाइवट टेबल्स, बहुत कुछ काइंड की चीजें हैं। अब मैंने ये बात करती है इसकी, ये जो बॉक्स है यहाँ पे रिबन होता है, दिस इज योर रिबन, एंड आप एक डिफरेंस भी देख रहे होंगे, ये आपका ब्लैक कलर का है ऊपर वाला जिधर आपके टैब्स लिखे हुए हैं, ये आपका नीचे चारकोल कलर का है। अब मैं आपको ये जो आप पर्टिकुलर दो चीजें देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है P6, दिस इज P6, एंड ये फंक्शन वाला साइन बना हुआ है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उससे पहले अभी आते हैं, मैंने किया जूम आउट, मैं गया नीचे, मैंने किया जूम इन, इसे किया अब मैं आता हूँ डायरेक्ट नीचे आ गया। हाँ, तो नीचे आने पर मेरे को क्या दिख रहा है, ये देखिए जरा, आप अपने भी इस शीट में एनालिसिस कीजिए, अपने भी एक्सेल खोल के रखना है। ये आपको दिख रहा है शीट 1, दिस इज योर शीट। आपको एक डिफरेंस अभी पढ़ना पड़ेगा वर्कबुक एंड वर्कशीट में, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ भी, लेकिन इसको हम शीट बोलते हैं और शीट को हम इस पर्टिकुलर प्लस साइन से ऐड भी कर सकते हैं। अभी आप एक देखना, ये चीज मैंने बहुत सारी सीट्स बना के रखी हैं। पहली शीट क्या है, इंटरफेस से मुलाकात, क्योंकि मैं अभी आपको इंटरफेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ पर्टिकुलरली। दूसरी हमारी मेरी सीट है वर्कबुक एंड वर्क शीट, डेटा एंट्री, मूवमेंट, बहुत सारे हैं। मैं शीट्स को अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ, उनका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं प्लस करूँ तो प्लस साइन शीट मेरी 6 सीट इधर खुली हुई है, आप देख सकते हैं। अब ये इसका मेरे को नेम चेंज करना है, डबल टैप किया, नेम चेंज कर सकता हूँ, लाइक नेम को मैंने नेम ही बोला, चेंज कर सकता हूँ एज पर माई कन्वीनियंस, जो भी मेरे को रखना होगा। मैंने कुछ भी लिख दिया। अब इसको मैं राइट टैप कर डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट टैप करेंगे आप देखिए डिलीट हो रहा है, मैंने डिलीट कर दी वाली शीट, मेरे को जरूरत ही नहीं थी, मैंने बनाया वो मैं अपने अकॉर्डिंग नाम दूंगा। अभी मैं हॉरिजॉन्टली आपको मूव करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, वर्टिकली मूव करना है, ऐसे कर सकते हैं, ये आपके स्लाइड बार्स हैं, आपको स्लाइड करना है, किस डायरेक्शन में स्लाइड करना है, अप करना है, डाउन करना है, आप इसका यूज कीजिए। ये अभी आप ये 3 चीजें देख रहे हैं, ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, इसको ये जो 3 चीजें हैं, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाला है, इसने बोलते हैं हम नॉर्मल व्यू, ये है आपका नॉर्मल व्यू, दिस इज आपका पेज लेआउट व्यू, एंड आपको नेम्स भी दिखेंगे। अगर आप इधर अपना कर्सर लाकर छोड़ेंगे ना, तो ये आपको नेम्स भी दिखाएगा, लाइक दिस इज नॉर्मल व्यू, दिस इज पेज लेआउट व्यू, एंड दिस पेज ब्रीफ व्यू। इसका मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल व्यू पर क्लिक करता हूँ, तो जो कि मेरा अभी चल ही रहा है, देख रहा हूँ, ये दिस इज माय नॉर्मल व्यू। बट अगर मैं इस पेज लेआउट वाले टैब पर क्लिक कर दिया मैंने, तो इसका मतलब है मैं अगर इसे सेव करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आएगा, मैं ऐसा दिखने वाला है। ये मैं इसे व्यू ले सकता हूँ, ये ऐसे होगा, पेज में कट PDF करने वाला हूँ तो ये ऐसे होने वाला है। बट अगर मैंने क्लिक किया पेज ब्रेक व्यू पर, तो मेरे को ये बताएगा कि आपका पेज कैसे डिवाइड होने वाला है। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं ना, ये आपका पेज ब्रेक व्यू दिखा रहा है कि आपका पेज इधर से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको लाइन दिख रही है जो, ये आप मुझे बता रहा है मेरा पेज इधर से डिवाइड हो जाएगा, इजी। अब मैं वापस से नॉर्मल व्यू पर आता हूँ, नॉर्मल व्यू पर मैंने किया क्लिक, मैं नॉर्मल व्यू पर आ गया। अब आगे देखते हैं हम, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिंपली क्या देखा, अभी तक हमने एक्सेल का लोगो समझा, ऑटो सेव, क्विक एक्सेस टूल बार देखा हमने, कहाँ पे हम सेव करना है, कैसे किस नाम से सेव करना है, ये देखा। फिर देन हमने देखा टैब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉप, दिस आर टैब्स। देन हमने देखा टैब विद इन टैब्स ग्रुप्स प्रेजेंट है। फिर लाइक दिस होम टैब के अंदर आया मैं, होम टैब में फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये आपके सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर है, लाइक इफ आई एंटर इन दिस फॉन्ट ग्रुप, देन आई कैन get my all the editing and everything related to the font. Like if I want to change this font like in any style, these are the styles. इतनी सारी आपको स्टाइल्स दी गई हैं, जो भी आप स्टाइल में अपना फॉन्ट लिखना चाहते हैं वो इधर पे मिल जाएगी आपको। अब साइज क्या होगा उस फॉन्ट का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। लाइक आपने इसका साइज चेंज कर दिया मैंने, आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर आया, पहले मैं फॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर मैं गया, इसका फॉन्ट का थीम चेंज करना एज पर माय कन्वीनियंस, एंड आई लाइक टू चूज दिस अल्जेरियन, एंड ये चेंज हो गया। लेकिन अब मेरे को इसका क्या करना है, साइज भी चेंज करना है। मैं लेट्स सपोज मेरे को 16 रखना है, तो 16 कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको वापस 11 पर रखता हूँ, तो वापस आपने देखा ये नॉर्मल। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बॉक्सेस का मतलब क्या है। अब आप ये देख रहे होंगे इधर लिख कर आ रहा है, इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये नंबर्स का मतलब क्या है, इन नंबर्स को बोलते हैं हम रो, पर्टिकुलर रो। जैसे दिस, ये आपका जो फर्स्ट नंबर लिखा है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये आपकी सारी की सारी रो है, इनको हम रोज बोलते हैं। अब इन लेटर्स का तो क्या मतलब, इन लेटर्स को बोलते हैं हम कॉलम्स। लाइक दिस इज H,
एच लाइन नहीं, एच कॉलम। क्या है? दिस इज एच कॉलम, दिस इज आई कॉलम, दिस इज आई कॉलम एंड दिस इज एम कॉलम। एंड अब अगर मैं पर्टिकुलर इस वाले बॉक्स पर आऊं, इस वाले बॉक्स की बात करूं, तो आप मुझे बताइए कि किस कॉलम एंड किस रो से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते होंगे ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये आपका के कॉलम एंड व्हाट्स द नंबर हियर, हियर इज 9, के कॉलम एंड आई 9th रो से, के कॉलम एंड 9th रो से मिलकर बना हुआ है। तो पर्टिकुलर अगर ये देखिए अभी सिलेक्टेड कौन सा है बॉक्स, ये वाला। अब मैं बात करूं जैसे ये, अब आप मुझे बताइए, मैं इस वाले पर आया, ये कौन सा बॉक्स है, किस सेल का है, किस रो का है। हाँ, अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मेरे को इतना बताइए किस सेल का एंड किस रो का बॉक्स है। आप देख सकते हैं किस कॉलम पर है एच, किस रो पर है 14, देख भी सकते हैं, हाईलाइट भी हो रहा है, ये इधर हाईलाइट हो रहा है कॉलम, इधर हाईलाइट हो रहा है रो। एंड एच कॉलम का 14th रो का ये बॉक्स है, ये वही नंबर लिखा हुआ है H14। तो इसका क्या होगा, देखिए ई कॉलम का 15th रो का बॉक्स ये। अब ये जो होता है इसे हम बॉक्स नहीं बोलते हैं, ये बोला जाता है सेल, इसका नेम होता है सेल, CELL सेल, इसको सेल बोलते हैं। ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हैं इसमें हम बॉक्स नहीं बोलते हैं, जिसमें ये मेरा लिखा हुआ है ये बॉक्स नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है सेल। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल, देख सकते हैं एन कॉलम का 21st रो वाला सेल है, इसका नेम क्या होगा N21, क्या लिखा हुआ है इधर N21, सिंपल। अब व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस फंक्शन, let's suppose if I type something here like my name is Utkarsh and if I type here is Utkarsh, I have typed, तो आप देख सकते हैं इधर भी उत्कर्ष लिखकर आ रहा है, लेकिन मुझे तो उत्कर्ष का यू कैपिटल रखना था यार। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक बार टैप करूंगा। जब आप एक बार टैप कर लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं अंदर मैं इसमें चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है। एक पर्टिकुलर बार टैप करने पर आप सेल को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट को चेंज करना है तो आपको डबल टैप करना पड़ेगा। लाइक इफ आई डबल टैप हियर, देन देख सकते हैं ये लाइन आ रही है वापस से एक टैप, देखिए ये सिलेक्टेड नहीं है, मैं कुछ टाइप करूंगा तो पूरा ही हटने वाला है, हट गया ना। लेकिन मुझे तो पर्टिकुलर लेटर चेंज करना है ना इस वर्ड का, पूरा क्यों हटाऊं। तो मैंने एक टैप किया सिलेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने डबल टैप किया सिलेक्ट हुआ। अब डबल टैप किया, एक बार टैप करेंगे सिलेक्ट हुआ, डबल टैप करेंगे आप सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब मैं सेल के अंदर एंटर कर गया, अभी मुझे इस सेल के अंदर लिखा हुआ पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर लेटर चेंज करना है, यू। देन आई मूव इट टू यू एंड देन बैक स्पेस, कैप्स लॉक, कैपिटल यू, देन कैप्स लॉक ऑफ। देख सकते हैं ये चेंज हो गया, लेकिन ये तो एक तरीका हुआ। अब इतना कौन करे, शॉर्टकट क्या है, दूसरा मेथड, एक मेथड और है इसने चेंज करने के लिए। मैं सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ध्यान देंगे मैं सेल के अंदर ही नहीं गया, मैंने सिर्फ सेल को सिलेक्ट किया। व्हेन यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सेल, आप देख सकते हैं और एंटर इन अ पर्टिकुलर सेल, जो भी आपके सेल के अंदर लिखा हुआ होगा वो आपके इधर फंक्शन बाद में लिख के आएगा, जो भी आपने लिखा हुआ होगा। तो मैं इधर से डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं। मैंने यू वाले पे क्लिक किया, कैप्स लॉक, कैपिटल यू, चेंज। अनदर थिंग, अब मैं इसी में ऐड करना चाहता हूं किसका, अनदर नेम। लाइक इफ आई वांट टू ऐड हियर इज प्रीति, उत्कर्ष स्पेस प्रीति। अब आप देख सकते हैं ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये सेल से बाहर जा रहा है। अब इसे कैसे चेंज करूं, इसे हम कर सकते हैं इधर आई और जे के जो इंटरसेक्ट, ये आई और जे को ये जो लाइन डिवाइड कर रही है ना, मैं इधर आया ऊपर, मैंने इस पे डबल टैप करा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। सी, आपके पास दो मेथड है, आप जितना भी चाहें उतना भी इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसे इतना कर लिया, मेरी चॉइस, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो आपने जितना जो भी लिखा हुआ है, लाइक इसके प्रीति के नीचे मैं लिखता हूँ लाइक समथिंग, अनदर नेम इज सौरभ, सौरभ स्पेस, मैं क्या लिख सकता हूँ, सौरभ स्पेस लाइक प्रांजलि, प्रांजलि लिखा। अब इधर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है, इतना तो नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल अपने आप ही इसको आपके जो भी आपने सेल्स में लिखा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दे, उसकी लेंथ ब्रेथ, कुछ नहीं करना है। आई और उन दोनों कॉलम्स के बीच में आइए, डबल टैप कीजिए, एक्सेल अपने आप ही कर देगा। अब ये देखिए, ये भी जो आपका लिखा हुआ है सेल के बाहर लिखा हुआ है काफी, क्या करना है, मैंने एच और आई के बीच में ना, ये तो एच और आई के बीच पर आया ऊपर, मैंने डबल टैप किया, अपने आप ही एडजस्ट कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब ये जैसे ही मैं उत्कर्ष एंड प्रीति वाले इस सेल पे आया, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द सेल, I23, I23 पर कौन है, उत्कर्ष स्लैश प्रीति, और उत्कर्ष के बीच में आया, एंटर दबा दिया। एंटर दबा दी तो देखिए क्या हुआ, एंटर दबाएंगे ना जब आप, तो आप उस सेल से डाउनवर्ड जाएंगे। डाउनवर्ड मूव करने का आपके पास एक मेथड है, एंटर दबाते जाइए, आप डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे। दिस इज
वन ऑफ मेथड फॉर डाउनलोड। क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, आप डाउनलोड कर देंगे सिंपली। ठीक है, इंटरफेस वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंटरफेस देखिए आप क्या दिखाया था मैंने, सबसे पहले स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको दिखाया, आप कर सकते हैं इसको, इस एक्सेल का लोगो दिखेगा आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स दिखेंगे, या आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। विद इन टैब्स ग्रुप मिलेंगे, आप किसी भी टैब के अंदर जाएंगे, लाइक इफ आई एंटर दिस इन टैब I'll go and find the different types of groups, and within groups different types of features I found, and these are the groups। okay, then इसको हमने रिबन बोला था इस बॉक्स को। ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, these letters are known as columns, and these numbers are known as what, these numbers are known as row। and if what I say, this number has no, and when अब मैं ये आपके स्लाइड बार्स हो सकते हैं, अप डाउन मूवमेंट के लिए, अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए, इनको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसा भी करना है कर सकते हैं। एंड ये आपका फीचर है जूम इन जूम आउट वाला। ये आपके पेज लेआउट, पेज व्यू आपने ये सारा देख लिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे किसकी, वर्कबुक एंड वर्कशीट में डिफरेंस। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है सौरभ, एक स्टूडेंट है सौरभ। अब इसके है ना, ये पढ़ता है हिंदी, इंग्लिश, math and science, and obviously social science। social science इसकी 5 सब्जेक्ट्स हैं इस सॉल्व के। अब इन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए ना इसको ये अभी 8th क्लास का स्टूडेंट है, इसको पांचों सब्जेक्ट के लिए बनानी है नोटबुक। क्या ये एक ही नोटबुक के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स लिख सकता है? लाइक हिंदी में भी 10 चैप्टर होंगे, आर्ट होंगे, इंग्लिश में भी पर्टिकुलर चैप्टर। अब मैं बात कर रहा था कि ये सौरभ है, सौरभ के ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब सॉल्व इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे अपने नोटबुक्स में लिखेगा? मान लीजिए सॉल्व की एक नोटबुक है, सपोज कीजिए दिस इज सॉल्व नोटबुक। क्या ये इसी में सारे हिंदी के 10 चैप्टर, इंग्लिश के, मैथ्स के, सोशल साइंस के एक ही में नोटबुक में कर सकता है? नहीं, यहाँ बहुत हो जाएगा। तो उसके लिए डिफरेंट नोटबुक्स बनाएगा। उन नोटबुक्स को इधर क्या बोला गया है, वर्कबुक। उन नोटबुक्स को क्या बोला गया है इधर, वर्कबुक। अब वर्कबुक को क्या बोल सकते हैं, फाइल। जब आप इधर एक्सेल खोलते हैं, ये आपसे पूछता है ब्लैंक वर्कबुक, आपने ये ब्लैंक एक वर्कबुक खोली। अब विद इन वर्कबुक आपके डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। मैंने बोला अभी, लाइक विद इन नोटबुक आप डिफरेंट चैप्टर्स लिखे होंगे। दिस इज शीट 1, दिस दैट मींस दिस इज चैप्टर 1, एंड फॉर चैप्टर 2 आई हैव टू ऐड पर्टिकुलर शीट, एंड आई एम गोइंग टू टाइप इट हियर द चैप्टर 2। बट द डिफरेंस इज, जब आप किसी नोटबुक में लिखते हैं ना, तो आपके पास पर्टिकुलर पेजेस डिफाइन रहते हैं कि आपको 100 पेजेस की है, 200 पेजेस की है, नोटबुक कितने भी हो सकते हैं। बट व्हेन यू आर इन एक्सेल, द एडवांटेज यू हैव दैट यू कैन ऐड एज मेनी एज शीट यू वांट। तो आपने क्या समझा, एक होता है वर्कबुक, एक होता है वर्कशीट। जैसे टैब्स के अंदर होते थे ग्रुप्स, ऐसी वर्कबुक के अंदर होते हैं वर्कशीट। यानी वर्कबुक एक ब्रॉड है, आपने कितने वर्कबुक, आपकी नोटबुक है, शीट्स आपके चैप्टर है पर्टिकुलर। तो मैंने क्या किया, विद इन वर्कबुक मेरे हैं वर्कशीट। लाइक ये जो बुक 3 देख रहे हो, मैंने आपको सिखाया था, ये आपकी एक वर्कबुक का नेम है। अब जो मैंने इसके अंदर इधर लिखा हुआ है चैप्टर 1, ये मेरे वर्कशीट का नेम है। यानी अगर मैं इसे वर्कबुक को सेव करूंगा ना, अगर मैंने वर्कबुक को सेव किया, तो ये दोनों चैप्टर साथ में सेव होने वाले हैं। समझा? अगर मान लीजिए कि इसने, सौरभ ने ऐसे ही कर हिंदी, ये हिंदी की नोटबुक है, ये हिंदी की नोटबुक है, नॉट हिंदी, ये डीपीएस से पढ़ा हुआ है, तो ये इंग्लिश की नोटबुक है, ये इंग्लिश की नोटबुक है, तो मैंने इसे इंग्लिश में सेव किया। अब इंग्लिश टाइप किया, तो देखिए ये इधर इंग्लिश लिख कर आ गया। अब विद इन दिस इंग्लिश नोटबुक्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जितने भी हो सकते हैं। अब मुझे अगर किसी ने बोला कि आप पर्टिकुलर इंग्लिश का चैप्टर 3 शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं आया चैप्टर 3 पर, मैंने टाइप किया शेयर। लेकिन अगर मेरे को बोला गया कि इंग्लिश की नोटबुक दीजिए मुझे, तो इंग्लिश की नोटबुक मैं कैसे दूंगा उसमें? ये पूरी की पूरी वर्कबुक ही एक साथ शेयर कर दूंगा। ये जो चारों चैप्टर देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे शेयर होंगे एक साथ। ये आपका वर्कबुक ब्रॉड है, जिसमें ये सारी की सारी वर्कशीट इंक्लूड होते हैं। मेरे को नई वर्कबुक ऐड करनी है, कैसे करूंगा? फाइल सेक्शन पे गया, मैंने न्यू वर्कबुक ऐड, मुझे वापस जाना है, मैंने दबा दी। ठीक है, आपने समझा डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो ये जो आपका सेक्शन था ना, वर्कबुक एंड वर्कशीट वाला, ये होता है कंप्लीट।